तो चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2। तो वी हैव पार्ट नंबर 2। इसके पहले हम पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम इसके बारे में भी देख लेंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था, है ना। और आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही पूरा लेक्चर निकालेंगे थोड़े से क्वेश्चंस करके। तो कूलम्ब्स लॉ की बात करें अगर हम, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, बराबर है। और इसका हमने वेक्टर फॉर्म भी देखा। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन है और फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है कि वही पुराना, क्योंकि हमें करना तो सब पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा, कि हमारे पास में ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बराबर है। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे चार्ज अगर Q1 इक्वल टू Q है, यहाँ पर भी Q2 इक्वल टू Q है, और यहाँ पर भी Q3 इक्वल टू Q है। और हमारे इक्विलैटरल होने के चक्कर में ये तीनों साइड सेम है। और अगर ये तीनों साइड सेम है तो हमें पता करना है कि किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स अगर हमें निकालना है, इट्स वेरी इजी टास्क। इसको थोड़ा यहाँ मिटा देता हूँ, दिख नहीं रहा है ये कलर। तो लेट्स सी वी हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एवरी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज A। और यहाँ पे चार्ज Q1 इक्वल टू Q, यहाँ पे Q2 इक्वल टू Q, और यहाँ पर भी Q3 इज इक्वल टू Q है, बराबर है। और हमें नेट फोर्स पता करना है, नेट फोर्स हमें पता करना है ऑन Q3 ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन कि अगर आपको नेट फोर्स पता करना है तो हम इसको कैसे पता करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे बेटा, अगर आपको पता है कि यहाँ पर हमारा ये Q1 और Q3 दोनों अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव होने के चक्कर में रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है? अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव। तो ये दोनों लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस का मतलब है रिपल्सिव, तो ये दूर भागेगा, बराबर है। तो Q1 की वजह से नाम F1, इसकी वजह से F2, तो इनका रिजल्टेंट इसका डायगोनल होगा, सही है। अब अगर इसका ये डायगोनल होगा तो हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर कितना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि एवरी एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री होता है। तो यहां से अगर मैं F1 निकालूं तो क्या आएगा, बोलो भाई। F1 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, और F2 भी सेम होगा क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। तो इसको भी मैं F लिख सकता हूं, इसको भी मैं F लिख सकता हूं। तो अगर ऐसा है हमारे पास में तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो ये होगा अंडर रूट के अंदर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ F स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F स्क्वायर 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचेगा अंडर रूट के अंदर 3F स्क्वायर अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ F। F मुझे पता है कितना है, K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। बट ये तो सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड आया, बराबर है। लेकिन फोर्स हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं होता है, बराबर है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं होता तो हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए मैं इस वाले बचे हुए पार्ट को यहाँ पे नीचे फिर से ड्रॉ कर लूँ अगर मैं ध्यान से, तो क्या सिचुएशन है, यहाँ पर क्या है बेटा F1, यहाँ पर क्या है बोलो F2, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60। तो हमें अगर इसके पैरेलल में और इसके पैरेलल में लाइन बनाया
तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, सही है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आ चुका है, बट मुझे पता करना है कि डायरेक्शन F1 या F2 के साथ कितना होगा। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है बताओ? फॉर्मूला हमने पढ़ा है डायरेक्शन इज tan ऑफ अल्फा इक्वल टू, बोलो, Q साइन थीटा, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे Q, ये वाला क्या होता था P और ये वाला Q, तो क्या होता था Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस ऑफ थीटा। तो अगर ये सारी वैल्यूज को हम डाल दें तो उस डायग्राम में ये P होता था और ये Q, उसके बाद में कॉस थीटा में 60 डिग्री डाल दो। तो वैसे तो फिलहाल के लिए तो मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है और साइड सेम है, सब कुछ सेम है, एंगल आइडेंटिकल का आधा हो जाएगा। तो डायरेक्ट सॉल्व करें तो अल्फा कितना आएगा 30 डिग्री। बट ये 30 डिग्री हर वाले केस में अप्लाइड नहीं पर अप्लाइड है, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में काम करेगा, बराबर है। तो इसलिए आंसर आ गया इधर से भी 30 या इधर से 30। तो यहाँ लिख देंगे ये एंगल कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम F1 और F2 से भी बन रहा है, लेकिन किसी एक से डिफाइन करना है तो हमने डिफाइन कर दिया। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन का ये वाला, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी बताना होगा हर क्वेश्चन में, बराबर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा और अच्छा मिटा दो, हटा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ इसको। हमारे पास अगला है कि मान लीजिए हमारे पास फिर से हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेट्स सी, इस बार थोड़े साइन चेंज कर देंगे, है ना। हर टाइप का हमें क्वेश्चन आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर Q1 इक्वल टू Q है और यहाँ पर Q2 इक्वल टू वॉट माइनस Q है और इस बार यहाँ पे Q3 इक्वल टू वॉट प्लस Q है। अभी भी तीनों की जो साइड्स हैं वो कैसी हैं भाई? अभी भी तीनों की जो साइड्स हैं वो A ही है। अगर तीनों का साइड A है तो हमें पूछा गया है फिर से क्वेश्चन कि बताइए कि Q3 पर हमारा कितना फोर्स होगा। तो फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन किस पे, Q3 पर हमें निकालना है, बराबर है। तो Q3 पर अगर हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, आओ चेक करते हैं। तो अगर हमें चेक करना है Q3 पर नेट फोर्स तो क्या आएगा, यहां पे आप देख सकते हैं कि Q1 और Q3 कैसे है, प्लस के माइनस, प्लस। तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो दूर भगा दो, तो ये आ गया तुम्हारे पास F1, बराबर है। सिमिलरली ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, नाम हो गया F2, बराबर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पैरेलल में एक लाइन, इसके पैरेलल में लाइन, तो रिजल्टेंट ये आएगा। तो रिजल्टेंट अगर ये वाला है क्योंकि डायगोनल रिजल्ट होता है तो ये F नेट हो जाएगा, बराबर है। अगर ये F नेट हो गया तो कहने का मतलब ये होगा कि F नेट फिर से हमारी कहानी वही आएगी, बोलो क्या, अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले आप F1 पता कर लो, F2 पता कर लो और दोनों के बीच का एंगल पता कर लो। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि चलो F1 पता करते हैं। तो F1 इज नथिंग बट K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 यानी कि K1 Q3। तो कितना आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अगेन अगर हम F2 की बात करें तो अगेन KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, बराबर है। आप बोलेंगे सर ये माइनस है, आपने माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑलरेडी हमने डायरेक्शन डिफाइन कर दी है, तो एक ही बार ना एक चीज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपने डायरेक्शन लिया है तो ये माइनस की वजह से लिया ना तो बार बार लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे क्या दोनों का F सेम है। तो अगर दोनों का F सेम है तो यहाँ लिख देते हैं F1 को भी F, F2 की भी F, ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पूरी लाइन 180 है और ये 60 कैंसिल हो जाएगा तो टोटल जो एंगल बचेगा वो 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री बचेगा, बराबर है। अब यहाँ पर cos 120 कितना, तो cos 120 का मतलब होगा cos ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस, तो साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर ये 1/2 हुआ तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। तो ये बचेगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर F स्क्वायर प्लस
एफ स्क्वायर और ये माइनस एफ स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो कितना एफ आ जाएगा, नहीं जमा। सिमिलरली अगर ये एफ आ गया, अगर फिर से हमें क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है, और अगर फिर से डायरेक्शन बताना है तो फिर से हमें लॉजिक पता है कि दोनों फोर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो अभी भी यहां पर कहां पे काम करेगा, एकदम एग्जैक्ट बीच में, बराबर है। तो बीच का मतलब 120 का आधा 60 डिग्री है ना। तो चाहे आप इसको F1 के साथ डिफाइन कर दो या F2 के साथ, दोनों का आंसर 60 डिग्री आएगा। तो डायरेक्शन आ गया अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम F1 लिख दो F2, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर निकालना होता तो कैसे निकालते, टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा, बराबर है, सही है क्या। तो क्यू की जगह पर F1 F2 जो भी आपको सुटेबल जहां पर जैसा नेमिंग होगा वैसा आप लिख के आंसर पता कर सकते हैं। आपको बस स्टैंडर्ड डायग्राम पता होना चाहिए। यहाँ पे होता था P, यहाँ पर होता था Q, इसके पैरेलल में ये लाइन, इसके पैरेलल में ये लाइन, ये डायगोनल, बराबर है, ये अल्फा और ये वाला थीटा। तो आप इससे कंपैरिजन करके हर किसी में डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास ये हो गया सेकंड, एक बार सारे हमने प्लस ले लिए थे, अभी हमने सारे मतलब 2 प्लस और 1 माइनस ले लिया। सो लेट्स स्टार्ट की मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी ने सेंटर पे पूछ लिया, ये लास्ट है, तो सेंटर पे अगर पूछा तो ट्रायंगल का ये लास्ट बना देते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका नाम Q1 इक्वल टू क्यू ही है, और यहाँ पर Q2 इक्वल टू क्यू है, और यहाँ पर Q3 इक्वल टू क्यू है। अब इस हम लोग आसान आसान क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, वैल्यू दे देगा तो वैल्यू रख देंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमें साइड दिया है वो कितना है, ए के बराबर है, बराबर है। तो अगर ये साइड ए के बराबर है और हमें पूछा गया है कि फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन, हमारे पास एक ट्रायंगल में ये पॉइंट जो दिख रहा है ये सेंटर है, बराबर है। तो इस सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q4 इक्वल टू क्यू। तो हमें पता करना है नेट फोर्स ऑन Q4 एट सेंटर पे जो रखा है, बराबर है। वैसे तो हमें ऑलरेडी पता है कि सब अगर सेम है तो सेंटर पे आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, बट फिर भी अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करें, तो बहुत सिंपल है। अगर आपको ये पता करना है तो कॉमन सी बात है कि बेटा ये Q1 की वजह से मान लो यहाँ पे व्हाट F1, Q2 की वजह से मान लो F2, तो बाकी नहीं करते, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट पता कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट मतलब आएगा F नेट, है ना। तो F नेट कितना, तो F नेट हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना, आपको पहले से पता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ, एंगल की बात है, एंगल कितना होगा, कि कॉमन सी बात है कि ये एंगल अगर 30 30 तो ये वाला एंगल 120, तो ये टोटल जो बनेगा हमारे पास में वो 120 बनेगा, डन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F1 F2 कॉस ऑफ 120। अभी हमने चेक किया था कि कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, -2 होता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना, अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस हो गया तो माइनस ऑफ F1 F2, बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस हमारी x है तो ये डिस्टेंस भी हमारी x ही होने वाली है, बराबर है। तो कॉमन सी बात है कि हमारे पास सब अगर आइडेंटिकल है तो आंसर आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल, तो आंसर विल बी व्हाट f। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अगेन दिस साइड इज अगेन व्हाट x ना। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास f नेट कितना आया, बोलो f। तो यहाँ पर इसकी वजह से F3 जो होगा वो भी कितना आएगा F, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो नेट फोर्स फाइनल आएगा F नेट और माइनस F, F माइनस F कितना कैंसिल, तो आंसर विल बी 0। तो ट्रायंगल के हमने ऑलमोस्ट केसेस ले लिए। अब कुछ भी हो, दो ही बातें याद रखनी है कि अगर दोनों का सेम साइज है तो रिपल करेगा, अपोजिट साइन है तो अट्रैक्ट करेगा, बाकी आपको पैरेललोग्राम लगाना है, विषय खत्म। सिमिलरली मान लीजिए अगर हम अगले ही अप्रोच करें और हमारे पास इस बार
स्क्वायर है तो क्या होगा, आइए चेक करेंगे। अगर हमारे पास स्क्वायर है तो क्या होगा, आइए देखिए। सो लेट्स स्टार्ट, वी हैव एक रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, कुछ भी लो, फिलहाल स्क्वायर ले लेते हैं। लग रहा है स्क्वायर अभी ठीक है। हमारे पास में अगर ये स्क्वायर है तो क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है ये Q1 इक्वल टू वॉट, Q, ये वाला भैया Q2 इक्वल टू Q, और ये वाला Q3 इक्वल टू Q, और ये वाला है Q4 इक्वल टू अगेन Q। सारे के सारे प्लस हैं, तो हमें पूछा गया इसमें कि बताइए नेट फोर्स ऑन Q2 पे निकाल लेते हैं, ऊपर डायग्राम नहीं बन पाएगा है ना। तो हमें नेट फोर्स निकालना है किसके ऊपर, Q2 के ऊपर। डन, तो आराम से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही कहानी, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो भाई साहब हैं ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो क्या करेंगे, रिपल्शन, बराबर है। ये दोनों भाई साहब भी प्लस हैं तो क्या करेंगे, रिपल्शन। और अगर ये दोनों रिपल्शन करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला आएगा, बराबर है। अब ये रिजल्टेंट कितना आएगा, ये दोनों एंगल कितना हुआ 90, तो अगर ये 90 है तो सबसे पहला नाम है एफ नेट। तो एफ नेट हो गया कितना, बोलो, एफ नेट इक्वल टू हुआ अंडर रूट के अंदर, इसका नाम क्या दिया हमने, कुछ भी नाम नहीं दिया, तो Q1 की वजह से F1, इसकी वजह से F4 दे देंगे क्योंकि वो Q4 है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो F1 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F4 कॉस ऑफ 90। कॉस 90 की वैल्यू, अगर कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर। आप देखिए दोनों का जो साइड है, अगर हम सभी का साइड ए ले ले तो कॉमन सी बात है कि ये वाला ए कॉमन है, दोनों में चार्ज कॉमन है तो फोर्स भी कॉमन होगा, बराबर है। तो फोर्स अगर कॉमन होगा तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट के अंदर 2f स्क्वायर होगा, यानी अंडर रूट 2 टाइम्स एफ आ जाएगा। ये जो एफ नेट आया है वो किसके बीच का है, दैट इज इन बिटवीन F1 एंड F4। लेकिन एक भाई साहब और बचे हैं जिनका नाम है Q3। अब ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो कॉमन सी बात है ये भी रिपल करेगा, बराबर है। रिपल करेगा इसका मतलब ये वाला आ जाएगा, नाम Q3 है तो इसका नाम, लेकिन ये वाला जो एफ नेट है और ये वाला F3 दोनों का डायरेक्शन सेम है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जो फाइनल एफ नेट होगा वो दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में अगर डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो वो दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाता है, पैरेललोग्राम लगाने की जरूरत, और पैरेललोग्राम लगा भी दिए तो भी सेम आंसर आएगा, बराबर है। तो हमारे पास में F3 कितना होगा, तो K टाइम्स है ना Q1 Q2 अपॉन, अगर ये दूरी की बात करें तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम लगा के अंडर रूट 2 टाइम्स ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, बराबर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लस, तो एफ नेट हमारे पास कितना है, रूट 2 टाइम्स एफ। अगर मैं यहाँ पर एफ लिखना चाहूँ तो आपको मालूम है कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 एफ और प्लस रूट 2 एफ, एफ कॉमन आ गया, बचेगा 1/2 प्लस रूट 2, बराबर है। और यही आपका क्या होगा आंसर। आप चाहें तो एफ को अलग से डिफाइन कर सकते हैं, एफ हमारा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बराबर। अगेन अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर काम कर रहा है और डायरेक्शन निकालना है, तो इसके लिए अभी आपको कहाँ पे एफ नेट काम करेगा, इसी डायरेक्शन में, ये सुनो। तो एफ नेट निकालने के लिए आपको इन दोनों के बीच का मैकेनिज्म लगा के निकालना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों फोर्स आइडेंटिकल है तो ऑब्वियसली बात है ये भी 45 पे ही काम करेगा, बराबर है। आप चाहे तो इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता था भाई, टेन अल्फा इक्वल टू वॉट, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। लेट्स सी वी हैव अ नेगेटिव साइन ऑन एनी वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नेगेटिव साइन है तो हम इसको आराम से बना सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर में हमारे पास ये भाई साहब हैं Q, ये भाई साहब हैं माइनस Q, इस बार ये वाले भाई साहब हैं प्लस Q, और ये वाले भाई साहब हैं ये भी प्लस ही ले लेते हैं, बराबर है। अब हमें पूछा गया
कि मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू Q4 है और इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है, इसका नाम Q3 है, तो मैंने पूछा कि फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन व्हाट Q4 है ना, ड्यू टू किसकी वजह से निकालना है, Q1 एंड Q1 Q2 एंड Q3 बराबर। तो प्रॉब्लम क्या है इस बार कि ये वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव है, बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर वो नेगेटिव है तो कैसे डील किया जाए, बहुत आसान है। आपको पता होना चाहिए कि अगर इसकी तरफ देखूं मैं तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, बराबर है। तो इसका नाम हो जाएगा F1। ये वाले भाई साहब क्या करेंगे इसमें, ये वाले भाई साहब बोलो, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या नाम दे देंगे, इसका नाम F3, बराबर है। अब प्रॉब्लम है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला होगा, अरे हाँ है ना, लेकिन ये जो लगाएगा ये अगेन रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, सही है, और इसका नाम F2 है। तो हमारे पास में अब क्या क्या बचा, ये F नेट और ये वाला F2। तो आपको ना इन दोनों के बीच में हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, बोलो सही है, अरे आएगा क्या। तो अगर ये रिजल्टेंट आपको पता करना है तो इसके बीच का एंगल पता करेंगे, जो कि बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बराबर है। अब ये पता आपको 180 की लाइन होती है, ये 45 हो जाएगा, तो जो बचेगा वो ये एंगल हो जाएगा, बराबर है। अब क्या करना है, सिंपल अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस थीटा। लेट्स सी कि मान लीजिए, तो होमवर्क कर लीजिएगा। सिमिलरली हमारे पास अगर मान लो ये हमारे पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर में तीनों जो साइड है चारों वो कितनी है, सेम है, कितना ए। हमें पूछा गया है कि सेंटर पे अगर चार्ज Q0 रखा हुआ है, बराबर है, जिसकी वैल्यू कितनी है Q, यहां पर मान लीजिए Q1 इक्वल टू Q, यहां पर मान लीजिए Q2 इक्वल टू Q, यहां पर मान लीजिए Q3 इक्वल टू Q, और यहां पर हमारे पास है Q4 इक्वल टू Q, बराबर है। और हमें पूछा गया है कि सेंटर पे बताओ कितना फोर्स होगा। तो वैसे तो हमें दिख रहा है कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सारी चीजें आइडेंटिकल हैं। बट निकालेंगे कैसे, निकालना भी बड़ा आसान है। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये Q1 की वजह से यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, रिपल्सिव क्या अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नाम F1, Q2 की वजह से रिपल्सिव नाम F2, बराबर इतना। सिमिलरली इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा, सही। तो यहां पर आ जाएगा F नेट। बट ये F नेट किसकी वजह से निकला, पहला है F1 और दूसरा है F2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो दूरी है ये आइडेंटिकल x मान लो, ये भी x होगी, बराबर है। अब कितनी होगी निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में अगर हम यहाँ पर देखें तो F नेट होगा अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F2, बराबर। कितना एंगल होगा, अगर स्क्वायर है तो कितना एंगल होगा, कॉमन सी बात है, ये 45 होगा, तो ये 45 ये 45 दोनों को मिला के 90 होगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 तो उड़ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ F स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है, तो ये आएगा अंडर रूट 2 टाइम्स F। ये हो गया पहला F नेट, बराबर है। तो इसको लिखेंगे F नेट नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास में अगर दूसरा हम लोग निकालें तो क्या होगा, तो दूसरा अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, Q3 की वजह से व्हाट, यहाँ पे F3, और ये वाला हो जाएगा कितना, इसकी वजह से बोलो F4। इनका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा और इसका नाम F नेट नंबर 2 और ये 1। आपको पता है कि फिर से दूरी सेम, चार सेम, एवरीथिंग इज सेम, बराबर है। तो ऑब्वियसली बात है कि F नेट 2 भी हमारा अंडर रूट 2 F ही आएगा। अब दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो फाइनल जो F नेट होगा वो होगा F नेट नंबर 1 माइनस F नेट नंबर 2। तो कैंसिल कर देंगे तो आंसर विल बी 0। तो ये है हमारे कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन, अलग अलग, प्लस है तो क्या करेंगे और माइनस है तो क्या करेंगे, सेंटर पे निकालना है तो फिर क्या करेंगे। बट लेकिन अगर हम अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करें तो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन ऐसा है कि लेट्स स्टार्ट, हमारे पास है
एक रिंग, क्या है हमारे पास, एक रिंग है, और रिंग के लिए कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास एक रिंग है, बढ़िया, ठीक है। और इस रिंग का जो रेडियस है वो रेडियस है, मान लीजिए ए, कितना है, ए। और यहां से x दूरी पर जाके, x दूरी पर जाके ये पॉइंट है P, बराबर। यहां पर एक चार्ज रखा है माइनस का, कैपिटल ऑफ Q, बराबर। एंड ये जो रिंग है इसको आपने चार्ज देके रखा है टोटल स्मॉल q, बराबर है, ठीक है, डन। एंड भाई साहब ये पूछ रहा है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, ये भड़ाक से अट्रैक्ट करेगा। अब लेकिन ड्यू टू इनर्शिया रुकेगा नहीं, तो आगे चला जाएगा, फिर से अट्रैक्ट होगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर अट्रैक्ट होगा, ऐसा। तो ये क्या करेगा, पार्टिकल इसके अराउंड ऐसे ऐसे चलेगा, इसको बोलते हैं SHM, पढ़ाया था मैंने। तो अगर SHM हो रहा है तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें, देखो अच्छा क्वेश्चन आया कि नहीं, ये पूछ रहा है इसमें कि आपको इसमें अगर ये ट्रैवल करेगा SHM पार्टिकल तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर m/, के कंपैरिजन करने के लिए। तो अगर इस फैक्टर में हम देखें तो अगर k हमें पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो हमारे पास में k कैसे पता करेंगे, तो k को देखेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में इसमें टाइम पीरियड पता करना है, जेई का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि यहां पर इस रिंग का छोटा सा टुकड़ा है dq, बराबर है। और ये जो dq चार्ज इस पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट के ऊपर है, मान लो ये एलिमेंट छोटा सा dx है, बराबर है। और इसके ऊपर अगर dq है तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे ये दोनों भाई साहब अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे, तो ये पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, बराबर है। तो जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो मान लो कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो एंगल है थीटा, बराबर है, बढ़िया। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा इस लाइन ऑफ एक्शन पर छोटा सा फोर्स, कितना, df। अब ये df अट्रैक्ट करेगा तो कॉमन सी बात है इसके दो कंपोनेंट होंगे। पहला जो कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल होगा, है ना, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला कितना होगा भैया, df। अगर थीटा है तो साइन आएगा, है ना, जिधर एंगल नहीं होता उधर, तो ये df साइन थीटा होगा, ये वाला भी df साइन थीटा होगा। ये किसका कंपोनेंट हुआ, यहाँ जो कंपोनेंट होगा छोटा सा dx और dq, बराबर है। अब अच्छे से आप देखें तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे, df, कौन सा, cos ऑफ थीटा, और या फिर दूसरे वाले का भी df cos ऑफ थीटा, बोलो डन। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ कोई छोटा सा dx होगा तो उसका अपोजिट ये वाला, उसका भी सेम केस होगा। यहाँ वाला छोटा सा एलिमेंट, यहाँ वाला छोटा सा एलिमेंट, सेम केस होगा। यहाँ वाला छोटा सा एलिमेंट, यहाँ वाला छोटा सा एलिमेंट, वो भी सेम केस है ना। तो सबके कौन से कैंसिल, साइन, सबके बचेंगे कौन से, और इसी कॉस की वजह से अट्रैक्ट होगा इधर, और इसी लाइन ऑफ एक्शन पे होगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना, तो वर्टिकली तो जाएगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। तो सारा का सारा फोर्स किधर काम कर रहा है, लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसलिए भागेगा ऐसा, बराबर है। तो जब ये ऐसा भागेगा तो हमें निकालना है कि इसका नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ, कॉमन सी बात है, df cos ऑफ थीटा, बराबर इतना। अब आपको मालूम है कि df का फॉर्मूला k बराबर q स्मॉल q बराबर अपॉन, और एक माइनस चार्ज है तो ये माइनस भी लगा सकते हैं आप। अब दो होते तो माइनस नहीं लगाता, अब एक ही फोर्स है तो माइनस लगा दो। अपॉन कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस है ना। अब ये डिस्टेंस कितना, अंडर रूट के अंदर a² प्लस x²,
तो कॉमन सी बात है कि स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। साथ में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट मतलब एक्स और हाइपोटेनियस का मतलब अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर है। कॉमन सी बात है हमारे पास में, ये जो एक्स है अगर बहुत छोटा है किससे, ए के कंपेरेटिवली, तभी एसएचएम करेगा। तो हमारे पास में अगर ये बहुत छोटा है तो मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, आपको मालूम है ये चार्ज कितना था, डी क्यू। तो के आ गया, क्यू आ गया, डी क्यू आ गया, बराबर है। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और बाजू में कितना है एक्स। तो सारे के सारे बाहर निकाल लेंगे, के क्यू बाहर और एक्स बाहर, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर, बचेगा क्या, डी क्यू। अब डी क्यू यानी पूरा इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कॉमन सी बात है कि ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यानी क्यू। क्यू था, रिंग के ऊपर चार्ज देखो। अगर ये फोर्स है तो आपको मालूम है कि अगर कोई बॉडी एसएचएम करती है तो उसकी क्या कंडीशन मैच होना चाहिए, कि एक्सेलरेशन शुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए, बराबर है। तो यहां से अगर मुझे फोर्स पता चल गया तो एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बोलो, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो क्या यहां पर ये फोर्स की वैल्यू डाल सकता हूं, और एक्स बहुत छोटा है तो इसको गायब कर सकता हूं। इसको गायब करेंगे तो ऑब्वियसली सामने क्या आ जाएगा बोलो, एक्स। तो देखो वाली कंडीशन मैच हुई। तो एक्स को छोड़ के बाकी सब क्या बचेगा, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहां पर डाल देंगे तो क्या मिलेगा, टाइम पीरियड। और उस टाइम पीरियड से ये पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस क्या करेगा, एसएचएम करेगा, बराबर है। तो इट्स ए वंडरफुल क्वेश्चन, बचा हुआ पार्ट आप कर लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे करेंगे, और इसके और कूलम्स लॉ के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बराबर है। अब इतना आप लोग लिख लीजिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा पार्ट 2, अब कल आएगा पार्ट 3, ठीक है, थैंक यू।